नमस्कार, जय हिंद। तो आज एक और नई कहानी के साथ आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो पेश है आप सबके लिए एक और नई कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए हमेशा नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और अधिक धन प्राप्ति करने की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उसके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित कर उनकी अच्छी सेवा की। सेवा से प्रसन्न होकर नगर से प्रस्थान करने के पूर्व संत ने उसे 4 दीपक दिए। चारों दीपक देकर संत ने उसे बताया, पुत्र, जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चले जाना। जहाँ दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन को खोद लेना, वहाँ तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके उपरांत पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर पश्चिम की ओर जाना। तब तक जाना जब तक वह बुझ न जाए। उस स्थान से जमीन में गड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगा। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी न हो तो तीसरा दीपक जलाकर दक्षिण की दिशा में चलते जाना। जहाँ दीपक बुझे वहाँ की जमीन खोदकर वहाँ से धन प्राप्त कर लेना और अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और एक दिशा शेष रहेगी, किंतु तुम्हें ना उस दीपक को जलाना होगा ना ही उस दिशा में जाना होगा। इतना कहकर संत लोभी व्यक्ति के घर से और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और वह धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहाँ की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ। वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लेता हूँ, फिर यहाँ आकर धन ले जाऊँगा। वह कलश वहीं झाड़ियों पर छुपाकर उससे दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान में दूसरा दीपक बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहाँ की जमीन खोदी। उसे वहाँ एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में बाद में ले जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसने तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण की दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहाँ जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ, किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जलाकर उत्तर दिशा की ओर जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने मना किया था। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर अधिक धन छुपा होगा जो संत स्वयं रखना चाहता है, इसलिए मुझे तत्काल वहां जाकर उनसे पहले उस धन पर कब्जा कर लेना चाहिए। उसके बाद वह सारा जीवन ऐशो आराम में बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक महल के सामने पहुंचा। जैसे ही वह महल के सामने पहुंचा, वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरात का भंडार मिला, जिसे देखकर उसकी आंखें चौंधी आ गई। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देखकर उसका लालच और बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह एक कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल लिया और वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उनसे पूछा, यहाँ कैसे पहुँचे बाबा? वह वृद्ध व्यक्ति बोला, क्या तुम थोड़ी देर चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूँ, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा और मुझे यहाँ क्या मिला। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति की यह जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ कहाँ छुपा हुआ है, और उसने उनकी बात मानकर चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो? यह कहकर उसने चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की बंद मत करना, अब से ये महल तेरा है, इस पर अब तेरा अधिकार है और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हारी है, अब हर समय इसे चलाते रहना, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तू इसमें दबकर मर जाएगा। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, संत की बात ना मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यहाँ चक्की चला रहा हूँ।
मेरी पूरी जीवनी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहाँ से चले जाने लगा। लोभी व्यक्ति पीछे से जोर से चिल्लाया, अरे बाबा, जाते जाते ये तो बता के जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे और कब मिलेगा। तब वृद्ध व्यक्ति बोला, जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। और इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहाँ से चला गया और लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए ज़्यादा लालच करना हमारे लिए खतरनाक होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आई होप कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। और मिलते हैं हम एक और नई जानकारी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।